नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में दो ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि एक फिल्म के सेट के दौरान दोनों ही एक्टर के बीच में हो गई थी दुश्मनी। जब एक्टर ने अपने करियर के पीक पर थे, तब गुरूर में आकर उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को ठुकरा दी थी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार इन दोनों एक्टर के बीच में आखिरकार क्या बात हुई थी कि जिसके चलते दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गया, और साथ ही एक एक्टर ने अपने गुरूर के चलते एक सुपर डुपर सुपरहिट फिल्म को ठुकरा दिया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे किस्से के बारे में। अमिताभ बच्चन का वो दुश्मन जिन्होंने गुरूर की वजह से गवा बैठा था एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, वरना होता दीवार फिल्म का एंग्री यंग मैन। अमिताभ बच्चन के साथ एक्टर ने कई हिट फिल्में दी थी, लेकिन एक फिल्म के सेट पर झगड़े के बाद उनके बीच दुश्मनी हो गई थी। एक्टर जब अपने करियर के पीक पर थे, तब गुरूर में आकर ब्लॉकबस्टर ठुकरा दी थी। सलीम जावेद ने फिल्म दीवार की स्क्रिप्ट भी उन्हें ही सोचकर लिखी थी, लेकिन ये फिल्म भी बिग बी को मिली थी। स्ट्रगल के दिनों में भी एक्टर का अंदाज दमदार था। काफी संघर्ष के बाद उन्हें देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में विलन का रोल ऑफर हुआ था। वह पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर के रोल में छा गए थे। इतना पॉपुलर हुए कि उन्हें कई फिल्मों में विलन के रोल ऑफर हुए। हालांकि उन्हें बाद में हीरो के रोल मिलने लगे। फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी खूब हिट रही, लेकिन काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अमिताभ से उनकी हाथापाई हो गई थी। हम जिस दूसरे एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। वह 1970 से 1975 के बीच जितनी भी फिल्मों में नजर आए, वह सभी फ्लॉप रही थी, लेकिन वे लीड रोल से नीचे का कोई भी किरदार नहीं करना चाहते थे। मगर उनके इसी गुरूर के चलते उनके हाथ से शोले जैसी फिल्म निकल गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले कभी दावा किया था कि शोले और दीवार उन्हें पहले ऑफर हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने 2000 में ड्रेफिड से बातचीत में कहा था कि उन्हें शोले में अमिताभ बच्चन वाला रोल पहले ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने नहीं किया। उन दिनों में लीड हीरो के तौर पर काम कर रहा था, इसलिए सेकंड लीड के तौर पर काम नहीं करना चाहता था। शत्रुघ्न सिन्हा के मना करने पर रोल अमिताभ को दे दिया गया, और बाकी सब इतिहास है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने शायद अपनी गलती से नहीं सीखा। सलीम जावेद ने दीवार में लीड रोल शत्रुघ्न सिन्हा को सोचकर ही लिखा था। तो वहीं एक इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे बताया कि वह लंबे समय तक मेरे प्रोड्यूसर से झूठ बोलते रहे, लेकिन फिर सलीम खान और प्रोड्यूसर के बीच कुछ मतभेद हुए। फिल्म यश चोपड़ा के पास पहुंच गई और फिर अमिताभ बच्चन को दीवार में लीड रोल मिल गया। शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन के बीच टक्कर रहती थी। सलीम जावेद ने तब अमिताभ बच्चन के लिए ज्यादातर हिट फिल्में लिखी थी। माना गया है कि लेखकों की जोड़ी शत्रुघ्न सिन्हा की बजाय अमिताभ बच्चन को सपोर्ट करते थे। सलीम जावेद ने शत्रुघ्न सिन्हा के लिए भी फिल्में लिखी थी, जिनमें काला पत्थर, शान, दोस्ताना जैसी फिल्में शामिल है, लेकिन ये सभी फिल्में मल्टी स्टारर थी। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच मनमुटाव कभी कम नहीं हुआ। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बायोग्राफी में बताया था कि बिग बी उनके साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जो शोहरत अमिताभ चाहते थे वह उन्हें मिल रही थी। फिल्म काला पत्थर के एक सीन की शूटिंग के बीच अमिताभ ने शत्रुघ्न को खूब मारा था। अगर शशि कपूर बीच बचाव नहीं करते तो मामला और बिगड़ जाता। शत्रुघ्न सिन्हा ने मेरे अपने, ब्लैकमेल, काला पत्थर और दोस्ताना जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस किया था। वह फिल्मों के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी के चलते सुर्खियों में रहे। पूनम सिन्हा से शादी करने के बाद भी उनका नाम रीना रॉय से जुड़ता रहा। साथ ही दोस्तों, अगर शत्रुघ्न सिन्हा के और भी फिल्मी करियर, निजी जिंदगी सभी के बारे में बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा एक भारतीय अभिनेता है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के रूप में आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद है। इससे पहले वह पटना साहिब से लोकसभा के सांसद चुने गए थे। वह 1996 से 2002 और 2002 से लेकर 2008 के दौरान राज्यसभा के सांसद भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और शिपिंग मंत्री थे। वह 2014 से 2019 तक परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति के सदस्य और विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय मामलों के सलाहकार समिति के सदस्य थे। 2016 में उनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश
जारी की गई। शत्रुघ्न सिन्हा को अपना पहला अभिनय अवसर देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाने का मिला। उससे पहले वो 1969 में मोहन सहगल की साजन में एक पुलिस इंस्पेक्टर की छोटी सी भूमिका मिली थी। प्रेम पुजारी की रिलीज में देरी हो रही थी, इसलिए उनकी पहली रिलीज फिल्म साजन थी। बाद में वह प्यार ही प्यार, बनफूल, मनमोहन देसाई की रामपुर का लक्ष्मण, भाई हो तो ऐसा, सुल्तान, हेमंत की हीरा और विजय आनंद की ब्लैकमेल में खलनायक की भूमिका में नजर आए। 1971 में गुलजार की मेरे अपने में आने से पहले उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। उनकी भावी पत्नी पूनम सिन्हा तब कोमल के नाम से पुकारे जाने वाली के साथ फिल्म सबक में लिया गया था। उन्होंने खिलौना, 1974 में दुलाल बुआ की दोस्त, आ गले लग जा, झील के उस पार और 1970 में ग्लैमर में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ रास्ते का पत्थर, यार मेरी जिंदगी, शान और काला पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें से शान सबसे बड़ी सफलता थी। बाद में उन्होंने बॉम्बे टू गोवा, दोस्ताना और नसीब में अभिनय किया। 1970 और 1975 के बीच मुख्य नायक के रूप में उनकी फिल्में हिट नहीं हुई। मुख्य नायक के रूप में उनकी पहली सफल फिल्म 1976 में कालीचरण थी। सुभाष घई कालीचरण एनएनसीपी कुछ दिनों बाद निर्माण के लिए तैयार हो गई, लेकिन कालीचरण की मुख्य भूमिका में केवल राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। फिर जब एनएनसीपी ने राजेश खन्ना से पुष्टि की कि खन्ना के पास 1976-1977 के लिए तारीख नहीं है, तो सिप्पी ने सुभाष घई से स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ने और शत्रुघ्न सिन्हा को मुख्य भूमिका में लेकर कालीचरण का निर्देशन करने के लिए कहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अब क्या होगा, खान दोस्त, यारों का यार, दिल लगी, विश्वनाथ, मुकाबला और जानी दुश्मन में मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। इसके बाद वह 80 के दशक की शुरुआत से लेकर 90 के दशक के मध्य तक एक भरोसेमंद एक्शन हीरो बन गए। उन्होंने बेहरम, हथकड़ी, बाद और बदनाम, चेहरे पे चेहरा, हिरासत और कत्ल में संजीव कुमार के साथ सह अभिनय किया। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की नरम गरम, ब्रिज के बॉम्बे 450 माइल्स और तकदीर में अभिनय किया। उन्होंने 1981 में फिल्म नरम गरम में गायिका सुभाष श्रेष्ठ के साथ आर.डी. बर्मन द्वारा संगीतबद्ध गाना एक बात सुनी है चाचा जी गाया है। हालांकि जब प्रकाश मेहरा की ज्वालामुखी और अमजद खान की चोर पुलिस, अमीर आदमी गरीब आदमी और राज खोसला की मेरा दोस्त मेरा दुश्मन जैसे मुख्य नायक के रूप में उनकी फिल्में आलोचकों द्वारा सराहे जाने के बावजूद भी फ्लॉप हो गई। उन्होंने 1983 में रिलीज हुई कोयला खदान मजदूरों के जीवन पर आधारित फिल्म कालका का निर्माण और अभिनय भी किया। इसके बाद उन्होंने दिले नादान, आज का एमएलए, राम अवतार, मकसद, पापी पेट का सवाल है जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका राजेश खन्ना के साथ भूमिका पाकर वापसी की। 80 के दशक के मध्य में उनकी अन्य हिट फिल्मों में जीने नहीं दूंगा, भवानी जैक्सन, आंधी तूफान, रामकली, इल्जाम और असली नकली शामिल थी। इसके बाद उन्होंने हथियार, खुदगर्ज, रणभूमि और मुस्लिम में जितेंद्र के साथ अभिनय किया। उन्होंने इंसानियत के दुश्मन, लोहा, आगी आग, हवालत और जलजला में धर्मेंद्र के साथ सह अभिनय किया। वह टेलीविजन शेरनी, खून भरी मांग, अधर्म जैसी फिल्मों में थे। उन्होंने 1994 में बेताज बादशाह में राजकुमार के साथ और 1994 में चांद का टुकड़ा में सलमान खान के साथ अभिनय किया। शत्रुघ्न सिन्हा को रैफिडी द्वारा हिंदी सिनेमा के सबसे अपरंपरागत अभिनेताओं में से एक के रूप में चुना गया था। साथ ही अन्य अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, इरफान खान, राजेश खन्ना, रजनीकांत, शाहरुख खान और सुनील शेट्टी थे। 2008 में वे स्टार वन टीवी पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो सीजन 4 में जज बने। 13 अक्टूबर 2009 को शत्रुघ्न सिन्हा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन एशिया के शो 10 का दम सीजन 2 में एक विशेष एपिसोड के होस्ट के रूप में दिखाई दिए। वे वर्तमान में महुआ चैनल पर लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के भोजपुरी संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कोंडा शिवाजी राव की भूमिका निभाई, जो राम गोपाल वर्मा के रक्तचरित में एनटीआर पर आधारित एक चरित्र था। तो दोस्तों, ये था आज का किस्सा अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में मनमुटाव को लेके, कि कैसे बाद में गुरूर की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ने ब्लॉकबस्टर फिल्म दुश्मन गवा दी थी।
तो दोस्तों साथ ही ये थी आज की वीडियो। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि शत्रुघ्न सिन्हा की कौन सी फिल्म के आप सबसे ज़्यादा दीवाने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही फिल्मों से जुड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी दिलचस्प किस्सों के साथ।